वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहां से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप के नाम से। ठीक है, ज्ञान सर एजुकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे बैच है, आप कोई सा भी परचेज कर सकते हो। यूपीएसआई, पीसीएस, आरओ, एलटी गेड। ठीक है, और आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री की पीवाईक्यू करेंगे। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। बिना देरी के चलिए करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है। प्रश्न क्या है? फवाइदुल फवाद ये पुस्तक है। ठीक है, फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, किसने किया था इसका संकलन? अमीर हसन सिजजी ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने या फिर हसन निजामी ने? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीर हसन सिजजी ने। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे शासक दिए गए और यहाँ पर राज्य, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राणा हमीर जो है ये मेवाड़ के थे, बिल्कुल सही बात है। राणा चुंडा मारवाड़ के थे, तो ये तो गलत है। मलिक राजा फारूकी खानदेश के थे, यह भी सही है। मालिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा के थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी गलत है और यहाँ पे यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकारों अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? निम्नलिखित में से किसने इस वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर एनजी रंगा ने? तो ये जो वाक्य है वो संविधान सभा की बहस में कहा था, किसने कहा था? तो यह वाक्य कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं और कथन और कारण वाले क्वेश्चन पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी कथन क्या है? यहाँ पे मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? बिल्कुल ये सही बात है। कारण क्या है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। बिल्कुल सही है। ए और आर बिल्कुल सही है, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि ए तो बिल्कुल अलग है, मुगल साम्राज्य की बात हो रही है, और आर में केंद्रीय शासन वाली बात हो रही है। तो आर ए से बिल्कुल अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह है? वाईकोम सत्याग्रह। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में, सातवाहन शासकों की बात हुई है, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए क्या है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है, ये प्राकृत भाषा के पोषक थे, क्योंकि सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। जब कला के ये प्राकृत भाषा के पोषक थे तो जाहिर सी बात है कला के भी होंगे, तो लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। यह भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक और दो दोनों सही है और ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह जी थे, बिल्कुल थे। यशपाल जी भी थे, छबील दास भी थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती यह जो है नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे प्रारंभिक। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? अमृतसर में, लाहौर में, फिरोजपुर में या फिर
मुल्तान में। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो राजा रणजीत सिंह ने जो है लाहौर में क्या की थी, अदालत आरा की स्थापना की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है सूची का, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना और सही आंसर आपको बताना है। सूची 1 में क्या है? सूची 1 में ग्रंथ है और सूची 2 में रचयिता है। किस ग्रंथ के रचयिता कौन थे, आपको यह यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे रागमाला। रागमाला का बात करें तो इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? पुंडरीक विठल जाते हैं। रस कौमुदी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रस कौमुदी श्रीकंठ की हो जाती है। ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाएगा। राग विबोध की बात करें, राग विबोध के हो जाएगा सोमनाथ। और चतुर्दंड की प्रकाशिका की हो जाता है वैकंठ रमन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, ग्रंथ के रचयिता आपको जरूर याद करने हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि हमें लगता है हार्ड है बट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इसीलिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराता है कि आपके एग्जाम अगर आप पीसीएस का दे रहे हो तो सिलेक्शन आराम से हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक यह पुस्तक जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? अब यह पुस्तक किसकी है, यह आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, क्योंकि अब ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? या 1901 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? त्वरित अवस्था किसको कहा जाता है? यह द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? कौन जो है कानपुर मामले में शामिल नहीं था? तो मुजफ्फर अहमद शामिल थे। ये तो नालिनी गुप्ता का नाम भी आता है, शौकत उस्मानी का भी आता है, एम ए अंसारी, इनका नाम जो है कानपुर षड्यंत्र मामले में नहीं आता। तो ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे तीर्थंकर और यहाँ पे निर्वाण स्तर है। ठीक है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत इजी होते हैं बट फिर भी हमें पता नहीं होते। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऋषभनाथ का अष्टपद बिल्कुल सही है। वासुपूज्य का असमेध शिखर, ठीक, ये है गलत है, क्योंकि वासुपूज्य जी का समेध शिखर नहीं है। नेमिनाथ का उज्जैन बिल्कुल सही है। महावीर जी का पावापुरी, यह भी बिल्कुल सही है, निर्माण स्तर। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है? गलत। और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी ही सुमेलित नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे अगर हम इनके संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है एक मांडी, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है हड़प्पा स्थल का जो स्थल है, सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताना है जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो किसने समाचार दिए थे? तो वेब मिलर ने दिए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार यहाँ पे आपको करना है और कालक्रम अनुसार आपको यह सजाना है। ठीक है, गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, हरियाणा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गोवा, उसके बाद यहाँ पे आता है झारखंड और उसके बाद आता है तेलंगाना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही बैठ रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के क्रम में आपको बताना है कि सबसे पहले भारत यहाँ पे कौन आया था। तो सबसे पहले लॉर्ड फिच आए थे। ठीक है ना, ऑप्शन दो बिल्कुल सही हो जाएगा पहले यहाँ पे। फिर विलियम हॉकिंस आते हैं, फिर निकोलस डाउंटन आते हैं, और फिर लास्ट में कौन आते हैं? सर थॉमस रो। तो दो एक चार तीन, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी थी? तो आपको याद भी जाएगा स्पेयर पुस्तक किसने लिखी थी। किंग चार्ल्स ने लिखी है, प्रिंस हैरी ने, प्रिंस फिलिप्स ने, या फिर प्रिंस विलियम्स ने। तो यहाँ पे अगर बात करें जो स्पेयर पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, प्रिंस हैरी ने जो है स्पेयर पुस्तक लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है मिलिंद पन्हो। ठीक है, और वह भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, नागसेन, कुमारी भट्ट या फिर नागभट्ट। देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह भिक्षु कौन थे, कि हमने पढ़ा हुआ तो है बट हमें ये याद नहीं आ रहा है। तो वो भिक्षु का नाम क्या हो जाएगा? वो भिक्षु का नाम हो जाएगा नागसेन। ठीक, देखिए नागार्जुन, नागसेन, नागभट्ट एक से लगते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा सही आंसर? नागसेन। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन सी नहीं है? मातंगिनी हजारा भी है, कनकलता बरुआ भी है, अरुणा सफल है, बट शांति घोष जो है ये स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो उस समय क्रांति का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान सही हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई? तो कहाँ हुई? मोहम्मद शाह के दरबार में हुई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? तो कौन सी घटना अंतिम थी? तो मोपला विद्रोह बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। यह घटना क्या थी? यह घटना अंतिम थी। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया था? जो जजिया करता उसको समाप्त किया, और जो गो हत्या होती थी उसको किसने समाप्त किया? तो जैनुल आबिदीन ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कवियत्री, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है? कवियत्री है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? उनकी पुस्तक है। तो बताना है कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दयाबाई की मीना मल्लिका बिल्कुल सही है। सहजोबाई की सहज प्रकाश प्रकाश यह भी सही है। सोन कुमारी की स्वर्ण बेली की कविता यह भी बिल्कुल सही है। गंगाबाई की गणेश देव जी यहाँ पर क्या है? यह गलत है और पूछा है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूछा है कि कौन सा यहाँ पर सही है? ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं। पहला क्या दिया है कि वह 611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। ये तो गलत है। सेकंड देख लेते हैं हम। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। गलत, वह तुर्की भाषा नहीं जानता था। तो ऑप्शन ए ऑप्शन दो दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ना तो एक और ना दो। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार लगाइए। ये आपको पता ही होनी चाहिए क्योंकि सबके नाम क्या देखिए मिलते जुलते से लग रहे हैं। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव और माधवराव प्रथम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और आपको पता होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो नाम आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ आते हैं। ठीक, उसके बाद बाजीराव प्रथम आ जाते हैं। ये तो दोनों क्रम से ही लगे हैं देखिए आप, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम मतलब फोर्थ। उसके बाद नारायण राव लास्ट को जाते हैं। तो तीसरा लास्ट में हो जाएगा। तो 1 2 4 3। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। और यह आज इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न है। अगले लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? पूछा है भागदू कौन सा अधिकारी था? तो राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? भागदू कहते थे। ठीक, और यहीं पे जाता है हमारा आज का लेक्चर समाप्त। देखिए अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटीकेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, सिलेक्शन आपका आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक की अपनी तैयारी करते रहिए और निश्चित सफलता सुनियोजित तैयारी के लिए ज्वाइन करिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस।